बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने इस फायरिंग को लेकर नीतीश प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने कहा कि बिहार में अपराधी राज कायम हो चुका है। बीजेपी ने कहा कि इस मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि कल यहां पर अनंत समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई थी। यहां पर 60 राउंड तक फायरिंग हुई थी और ऐसे में अब इस पर आरजेडी ने इस फायरिंग को लेकर के नीतीश प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी ने कहा कि बिहार में अपराधी राज कायम हो चुका है। बीजेपी ने यह कहा है कि इस मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। बिहार में कानून का राज पूरी तरह से चौपट हो गया है। अपराधी राज कायम है। कल बिहार की राजधानी पटना में मोकामा में जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दिया पूरा बिहार, ये कौन सा राज कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं ये किस राज की संज्ञा दी जाए। और इस वक्त अनंत सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। के घर पे काफी लोग हम कुल से मिलते हैं, जुलते हैं, कुल से हमको प्रेम है, कुलाते हैं, जाते हैं। आप कुछ कहना है? लोग परेशानी भी लेकर आते होंगे आपके पास। तो परेशानी लेके आते हैं तो उसको हमारा जितना बनता है उतना हम हल करते हैं। तो ये थे अनंत सिंह। साफ तौर पर इनका मानना है कि भले ही कितना भी एफआईआर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ये जनता के लिए काम करते हैं वो करते रहेंगे। हाँ, करते रहे। नदमा तो अनंत सिंह को आप सुन रहे थे। इस पर अब आपको बताएं कि राजनीति शुरू हो चुकी है। फायरिंग के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये यहां पर नीतीश सरकार का कहना है। कल मोकामा में 60 से 70 राउंड फायरिंग होती है, दिन दहाड़े जो शूट आउट होता है। उसके बाद अनंत सिंह को भी आपने सुना, अनंत समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच ये पूरा विवाद होता है। और उसके बाद अब अलग अलग रिएक्शंस भी इसमें सामने आ रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि जंगल राज एक बार फिर से बिहार में कायम हो चुका है और यहाँ पर अपराधियों को कोई भी खौफ नहीं है। बिहार के मोकामा में कल ये फायरिंग होती है जिसमें आपको बताएं कि बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू गैंग के सदस्य आपस में भिड़ जाते हैं। 60 से 70 राउंड तक फायरिंग होती है। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी। और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसका आधार। गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां क्या चलवा? विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना? और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था। और बनरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है?
ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते हैं तब। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया सर। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए वो आदमी भी उसका बचाव तो अपना बचाव करबे न करेगा सर। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है। नौरंगा जलालपुर में कल दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद 3 एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी पूर्व विधायक अनंत सिंह जो अपने घर पर मौजूद हैं। ये बताइए, कल आप जब गए थे वहाँ पर क्या आपको सूचना मिली थी और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर हम बाहर निकले घर से, 10-20 को लोग यहाँ कान रहे थे। तो हमका लोग कहा डीएसपी साहब ही चल जाओ, तो डीएसपी साहब ही चल गए। डीएसपी साहब हो सकता कोई काम से करो गेल हो गए, भेंट नहीं हुआ। उसके बाद केबाड़ी लगले रहा ताला 3 दिन से। तो हम कहे चलो हम खोलवा देते हैं। तब गए चल वो सबके साथ है, वहाँ जाकर ताला वाला खोलवा दिए। हम 2 आदमी भेजे सोनू मोनू को बुला के लाओ, उसको कहेंगे कि साथ काहे करता है गलती कि मारता है, दांत उखाड़ लेता है, बूढ़ी के बच्चा के दतिया उखाड़ लिया है। ओकरा में जब वो कहने के लिए गया तो गोली चला दिया वो 2 आदमी पर, जो 2 बुलाने के लिए गया था। इधर से भी आदमी कार्रवाई किया, यह हुआ, कुछ नहीं हुआ है, चोर है। तो सोनू मोनू तो पहले ये कहा जाता है कि आप ही के लोग हुआ करते थे, तो आखिर क्यों विरोध में आ गए? कभी नहीं हमारा लोगों है, पता लगा लीजिए क्षेत्र में। तो जिनका घर बंद था तो उनके साथ क्या किया है लोग? सोनू मोनू क्या किया है उनके साथ? कहते रहे कि घर बंद कर दिया, मारा, इतना पैसा दो। अब चोर क्या करता है? आप पत्रकार हैं तो विदेश में नहीं है, घर जाके देखिए, क्षेत्र में जाके पूछिए कि सोनू क्या यहाँ करता है। पहले किडनैप करता था, इस सरकार के डर से किडनैपिंग बंद हो गया, वो बल नहीं रहा। तब खेत जोतना, घर वाला से पैसा मांगना, करो कुछ घर द्वार बना रहा तो इतना देते घर बनाई है, यही सब धंधा बच गया ओकरा का। किडनैप करने का सरकार में दम नहीं बचा। तो गांव के लोगों को डराता धमकाता है। हाँ, गांव के लोग तबाह तो जाकर वहाँ क्षेत्र में पूछिए, वो हमारा बतेला तो नहीं होगा। वो तो हमारे विरोधी है, तू बतावेगा, और विरोधी हम रहे तो बतावेंगे, वो कर निर्णय जनता में होगा। आप लोग वहाँ जाकर घूमिए तब पता ओरिजिनल बात लगेगा। नहीं तो उनके परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो लोग पहुंचे वो लोग फायरिंग शुरू कर दिए वहाँ जो पिस्टल लेकर दौड़ता है वो वकील अपना कहता है। तो एक केस देखा है, किसी को अपने बेटे केस देखता है, इतना किडनैप अगर बेटा किया है वो वकील बना कि अपना बेटा केस देखते रहता है, यही काम है होकर। अच्छा, बेटा का केस देखने के लिए सोनू मोनू के पिता वकील बन गए? हाँ, और दूसरों कैसे को देखा है, वकील है, एतबारों से नीचे नहीं आता होगा। तो आपके पास तो हमेशा लोग आते रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ फरियाद लेकर। तो वो लोग भी फरियाद लेकर ही पहुंचे थे क्या, जिनका घर बंद हो गया था? हाँ, क्या हमारे साथ ऐसा जुलूम हुआ, हम कि पुलिस में चल जाओ। कहा पुलिस में, थाना में गए, कोई कुछ उसको नहीं करता है। थाना में सगरो जा केस मुकदमा सब किए, नहीं कोई नहीं आता है। हम चलते हैं, तो हम चल गए, फिर चल जाएंगे। कोई जुलूम करेगा जनता के साथ तो हम रेडी हैं, 1 मिनट में चल जाएंगे। 1-3 केस भी करे, 100 केस मिल के हो जाए कि बेउर जेल भर गया कि हम नहीं हटेंगे उसमें। तो ये सब क्या आपके जो जनता लोग हैं उनके लिए आप कर रहे हैं? तो तोड़ल कर रहे हैं। ऐसा पत्रकार कुछ पढ़िए लिखिए। नहीं तो ये बताइए मुझे, ये आम तौर पर नहीं, आप ये कहते हैं कि जनता हमारे लिए भगवान है। हाँ, तो भगवान है तो गए तो भगवान ले करे, भगवान वाला कोई मारे, हम यही सुतल रहे हैं। तो कह रहे हैं जनता के साथ कोई करेगा हम जाएंगे, 1 केस में 1000 केस हो जाए, कोई गम हमको नहीं है। कोई भी होगा उससे निपटेंगे। हाँ, निपटेंगे। तो ये सोनू मोनू के पिता क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि वो आए गाड़ी पर चढ़ के? ओकरा जाकर चौड़ा पूछिएगा, हमने पूछा क्यों लगा रहा से, ओकरा ने पूछे क्यों लगा रहा है, अगर कोई जवाब है क्यों लगा रहा है। चोर है तो चोर कहता है कोई कि हम अपने चोर हैं। तो आप लोग को पता लगाना है कि सही हम बोले कि सही वो बोल रहा है, और बाबू और नाना, वो तो आप लोग के हाथ में जाकर घूरिए, क्षेत्र में सही चीज मिलेगा।
वो हमारा कहे सही नहीं होगा। सही करना है तो क्षेत्र जाइए, जनता में घूमिए, तब पता लगेगा सही क्या है। तो जिस